हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एआई में। आज इस वीडियो में हम लोग हिंदी का पांचवा चैप्टर करने वाले हैं, क्लास टेंथ का। क्या क्लास टेंथ होगा और चैप्टर कौन सा? तो पांचवा। हम लोगों ने पीछे 1, 2, 3 और 4 कर लिया था। ये काव्य खंड होने वाला कौन सा है? तो काव्य खंड है ये, जो हमारा है काव्य खंड का पांचवा चैप्टर है, जिसका नाम क्या है? भारत माता। ठीक, जिसका नाम क्या है हमारा? भारत माता। ठीक, जिसका नाम भारत माता है। इस इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इसको फुल वन शॉट पढ़ने वाले हैं। क्या वन शॉट पढ़ने वाले हैं? किस चैप्टर को? तो भारत माता को, चैप्टर पांचवा। ठीक, क्लास टेंथ के लिए। अब देखिए यहाँ से चैप्टर तो दिख रहा है कि पांचवा है और राइटर का नाम है भारत माता। और देखिए यहाँ से इसका कवि है कौन? तो सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। ठीक, सुमित्रा नंदन पंत, इतना याद रखना है। और जन्म 1900 में हुआ था। कहाँ? उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिला में। अल्मोड़ा जिला में। ठीक, अल्मोड़ा जिला में जन्म 1900 में, उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिला में। ठीक, कहाँ जन्म हुआ था? तो उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिला में हुआ था जन्म, उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिला में। माता क्या थी? तो सरस्वती देवी थी। माता क्या थी? क्या माता का नाम क्या था? तो इनका अल क्या सरस्वती देवी। और जो ये सुमित्रानंद पंत जब जन्म लिए सरस्वती देवी के से, तो इनके 6 घंटे बाद किनकी मृत्यु हो गया? इनकी माता सरस्वती देवी का मृत्यु हो गया। कौन? सुमित्रानंदन पंत के 6 घंटे बाद उनकी माता सरस्वती देवी का निधन यानी मृत्यु हो गया। उनका अंत हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। और पिता का नाम है गंगादत्त पंत। और उसके बाद गंगादत्त पंत के बारे में आपको याद रखना कि कौसानी टी एस्टेट में एक अकाउंटेंट का मतलब होता है कि कोई भी क्या है, कंपनी है, वो क्या, उसमें एक इंसान होता है, एक आदमी होता है जो क्या करता है, उसके पैसे का हिसाब रखता है, उसी के अकाउंटेंट कहा जाता है। तो किसमें? कौसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट का काम ये करते थे। कौन था? गंगादत्त पंत यानी सुमित्रा नंदन पंत के पिताजी क्या करते थे? तो अकाउंटेंट का काम करते थे। ठीक, यहाँ तक समझ जाओ। उसके बाद इनका निधन हुआ। किनका? सुमित्रा नंदन पंत का निधन हो गया 19 दिसंबर 1977 को। सॉरी, 29 दिसंबर 1977 को इनका क्या हो गया? तो मृत्यु हो गया। मृत्यु मतलब इनका भी वो निधन हो गया, ये भी चल गए ऊपर। ठीक, इतना समझ में आ रहा। और इनका एक क्या है? प्रमुख काव्य कृति। प्रमुख काव्य कृति है, पहला है उच्छावास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगात, युगवानी। ठीक, युगवानी, ग्राम्या, स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, याद रखना, स्वर किरण, किरण हुआ, युगपथ हुआ, चिदम्बरा हुआ आदि। और ये जो चिदम्बरा इनका जो है, क्या चिदम्बरा इनका काव्य है, इस पर क्या मिला है? इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक, पुरस्कार मिला है। इस बात को भी याद रखना है कि इनको चिदम्बरा जो काव्य है उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और इसमें एक और चीज याद रखना, जो ये ग्रामिया है, ग्रामिया एक इनका बहुत बड़ा काव्य है, उसी से भारत माता का को लिया गया है। उसी का क्या है? एक छोटा सा अंश है। कौन सा? तो भारत माता छोटा सा अंश है किसका? तो ग्रामिया का। भारत माता छोटा सा अंश है किसका? तो ग्रामिया का। इतना क्लियर समझिए आगे कि कवि का नाम सुमित्रा नंदन पंत, जन्म 1900, उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिला में, माता का नाम सरस्वती देवी। और इनके जन्म के ठीक 6 घंटे बाद इनकी माता की क्या हो गया? मृत्यु हो गया। पिता का नाम है गंगादत्त पंत, कौसानी टी एस्टेट में क्या थे? अकाउंटेंट का काम करते थे। उसके बाद इनका निधन हो गया 29 दिसंबर 1977 को हो गया। इनके प्रमुख काव्य कृतियां हैं जो इस तरह से उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगवानी, ग्राम्या, स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ, चिदम्बरा आदि। और जो चिदम्बरा, इस पे ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है। और ये कहाँ से लिया गया है? भारत माता तो ग्रामिया के एक छोटा सा अंश है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक क्या हो गया आप लोग कवि परिचय, आप लोगों ने क्या हुआ? जान लिया। किसको? तो कवि परिचय की। अब कवि परिचय से लगभग इससे ज्यादा सवाल नहीं बनेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद क्या करेंगे? हम लोग अंदर की यानी कि कविता को पढ़ने वाले। ठीक, तो कविता को हम लोग पढ़ ले एक बार।
तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्या, कविता को। और पीछे हम लोगों ने कवि परिचय देख लिया और यहाँ से कविता स्टार्ट होता है। कविता हमारा स्टार्ट क्या, कविता यहाँ से स्टार्ट है, कह रहा है कि भारत माता ग्रामवासिनी। कह रहा है कि भारत जो है क्या है, एक गांव में है, यानी कि ग्राम की गांव में बसती है। भारत कहाँ, गांव में बसती है और खेतों में फैला है श्यामल। जैसे कह रहा है कि भारत का जो खेत है वो क्या है, एकदम भूरा भूरा सा पड़ गया है, मैला हो गया है, सांवला कलर का दिख रहा है। जो पहले हरा भरा दिख रहा था वो अब नहीं हरा भरा दिख रहा, अब क्या है, श्यामल मतलब मैला सा दिख रहा है। ये कवि का भाव है। अब धूल भरा मैला सा आंचल, कह रहा है कि इसका आंचल जो है क्या हो गया है, धूल से भर गया है। किसका आंचल, भारत माता की आंचल धूल से भर गया है। अब क्या धूल से भर गया है, पहले खेतों में एकदम हरियालियां लहराती थी, अब क्या हो गया, पूरा धूल से भर गया है खेत। अब कह रहा है कि गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। कह रहा है कि ऐसा लगता है कि जो गंगा और यमुना में जो जल बहता है वो हमारी किसकी है, तो भारत माता की है। रोने से जो आंसू निकला है वो से क्या बन गया है, गंगा यमुना बन गया, उसमें धारा जो बहता है उनका क्या है, आंसू है। और वो उसकी प्रतिमा जो है क्या है, उदास नजर आती है। एक कितना हूँ मिट्टी का प्रतिमा आप बनाते हैं ना, तो कितना हूँ अच्छा बना ले, एक समय में क्या हो जाता है, वो उदास नजर आती है। तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि जो ये क्या है, प्रतिमा है भारत माता की, अब उदासनी दिखती है और ये जो इनका आंसू है वो गंगा जमुना का रूप ले चुका है। इतना समझ में आ रहा ना। और खेतों में क्या है, श्यामल फैला हुआ है, इनके आंचल में धूल भर गया है। ठीक, इतना तो क्लियर समझ में आ गया होगा। पहला पहला क्लियर समझ में आ गया, ठीक, पहला वाला समझ में आ गया। दूसरा यहाँ से देखिएगा तो कह रहा है, इधर से देख लेते हैं हम लोग, कि दैन्य जीरित अपलक नत चितवन। कह रहा है कि एकदम जीरित, दैन मतलब ऐसा हम लोग का क्या है, तो स्थिति खराब है, एकदम निहीन, जिसका हीन भावना से, जैसे इसका कोई देखने वाला नहीं है। और क्या है, बिना अपलक मतलब पलक झपकाए क्या करती है, देखती है। ठीक है, कौन, भारत माता बिना पलक झपकाए क्या करती है, अपलक मतलब बिना पलक को ऊपर नीचे, कि ये बिना पलक गिराए देखती है। अंधेरों में चीर नीरव रोदन, युग युग के तम से बिस्मन, वह अपने घर में प्रवासनी। कह रहा है कि ये बात कब की हो रहा है, जब अंग्रेज लोग हमारे देश पे क्या किए थे, शासन किए थे, तब की बातें यहाँ पे चल रही है। ठीक, उस समय की बातें चल रही है। अब यहाँ से कह रहा है कि अंधेर में चीर नीरव रोदन, कह रहा है कि ये अंधेरे में जिंदगी जी रहे हैं यहाँ के लोग, या फिर कह सकते हैं भारत माता हमारी जो है अंधेरे में जिंदगी को जी रही है। और युग युग से क्या है, वह अपने ही घर में प्रवासनी बन के बैठी है। जैसे अपने घर में क्या बन के बैठी है, मेहमान, कह सकते हैं ना, मेहमान बन गई, अपने घर में वो मेहमान की तरह रह रही है। ठीक है, इस तरह से ना वो किसी से ज्यादा कुछ कह सकती है, ना उसको कोई मतलब है, उस पे कुछ लोग गलत करते हैं उसके साथ, भारत माता के साथ, फिर भी वो क्या, अपलक उस सबको देखते रह जाती है कि बिना पलक झपकाए। ठीक, यहाँ तो क्लियर समझ में आ गया कौन सा, तो दूसरा वाला भी आपको समझ में आ गया। ठीक, इसी में का आपका तीसरा है कि 30 कोटि संतान नग्न तन। कह रहा है कि जब ये भारत देश हमारा क्या था, गुलाम था, या फिर कह सकते हैं कि आजाद है, तो उस समय 30 करोड़ लोग हमारे भारत देश में रहते थे। 30 कोटि मतलब 30 करोड़ लोग रहते थे बिना कपड़ा के, नग्न मतलब उनका जो तन था बिना कपड़ा का था, शरीर बिना कपड़ा का था। उसके बाद कर कि अर्ध क्षुदित शोषित निरस्त्र जन। कह रहा है कि अर्ध मतलब आधा पेट खा के, और शोषित मतलब उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, किनके ऊपर, भारत के लोगों पर, और इनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, मूढ़ थे मतलब बिना मतलब कम सोचने वाले लोग थे, असभ्य थे वो समय, कोई इनमें सभ्यता नहीं थी, अशिक्षित थे, कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं था, निर्धन थे मतलब इनके पास कोई भी धन नहीं था। उसके बाद नतमस्तक मतलब एकदम सर झुका के रहते थे, तरु तल निवासिनी। अब कह रहा है कि एकदम क्या करते थे, सर झुका कर रहते। जो 30 करोड़ जनता थी भारत की उस समय, वो आधा पेट खाती थी, उन पे अंग्रेज अत्याचार करता था, ना उनके पास कोई हथियार था, उनके पास दिमाग यानी कि मूर्ख हुआ करते थे, उनमें कोई सभ्यता नहीं थी, शिक्षित नहीं थे, धन नहीं था, और सर झुका के निवास करते थे भारत के लोग। इतना समझ में क्लियर आ गया होगा कौन सा, तो तीसरा वाला भी आ गया क्लियर। ये लंबा वीडियो
नहीं होने वाला है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद एक इसमें का एक और है, मतलब इसमें 5 गो है, तो इसमें अभी 4 ही लिखा गया, 5वां इसके बाद लिखा जाएगा। जैसे कि कार्य के स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिंसु मन कुंठित। कह रहा है कि ये जो धरती है हमारा, इस पे पैर मारिए, कुछ भी करिए, सहती रहती है ना, सभी लोगों का त्याज, इसको पीटिए, कुछ भी करिए, वो बोलने आती नहीं है हमारी धरती हमसे कि हमें दुख है या फिर तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। उसी प्रकार भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं, उनके सोने जैसे क्या फसलों को कुचल दिया जा रहा है, सोने जैसे फसलों को अंग्रेज द्वारा पद मतलब पैरों से कुचल दिया जा रहा है। कैसे? उस धरती में जो फसल लगा उसको कुचल दिया रहा है। जिस प्रकार धरती हमेशा सहती रही है, उसी प्रकार अंग्रेज के डर से भारत के लोग भी उनके अत्याचार को सहते जा रहे हैं। उनमें कहने की कुछ कोई हिम्मत नहीं है। ठीक है, इतना तो समझ में आएगा। क्रंदन कपित कंपित अधर मन स्मित, कह रहे कि उनसे सभी लोग कांपते रहते हैं। कौन लोग? यहाँ के भारत के लोग जो थे अंग्रेजों से डरते थे, कांपते थे, वही कह रहे कि कंपित। अब राहु ग्रसित शरदेंदु हासनी, ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के सभी लोगों के चेहरे पे राहु का ग्रह, मतलब राहु चढ़ गया है, ग्रह। अब सुनेंगे राहु ग्रह जो होता है, किसी पे आ जाता है तो उसका बुरा हाल हो जाता है। तो वही लग रहा है कि पूरा जो भारत के लोग हैं, 30 करोड़ की जनता है, उस पर ऐसा प्रतीत होता है क्या है कि इस पे राहु ग्रह का मतलब वो एक आ गया है, छा गया है, इनके चेहरे पे राहु ग्रह आ गया। ठीक है, तो आपको 4 गो तो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। ठीक, इसी में का एक 5वां है, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त होगा। ये चैप्टर कैसा लगेगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, या फिर समझ में आया या नहीं आया वो भी बताइएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताइएगा। ठीक है, तो इसमें 5वां है वो भी देखते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ से ये वाला है क्या, 5वां, उसके बाद ये 6ठा। ठीक, यहाँ से देखिए लिखा है कि चिंतित भ्रीकुटी क्षितिज तिमिराकित, नमित नयन नभ वाष्पछादित, आनंद श्री छाया शशि उपमी, ज्ञान मोर गीता प्रकाशने। अब कह रहा है कि इनकी भ्रिकुटी जो है, ये वाला आंख के ऊपर वाला जो भाव होता है, वो वाला कह रहा है कि क्या है, क्षितिज, यानी कि वो अब उससे प्रकाश अच्छा से नहीं, वो दिखता नहीं उससे अच्छा। नमित मतलब उसका नयन जो है क्या, हमेशा नम यानी कि आंसुओं से भरा हुआ रहता है। किनका? तो भारत के लोगों का। उस पे ऐसा लगता है कि अंधकार छाया हुआ है। किस पे? आंखों पे हमेशा अंधकार छाया हुआ रहता है। ठीक है ना, अंधकार छाया हुआ रहता है किस पे? आंखों पे, और आंखों में पानी यानी कि हमेशा नम रहता है, उसमें पानी हमेशा भरा रहता है। और कह रहा है कि आनंद श्री छाया शशि, मतलब जो सभी के मुंह यानी उपमा दी जाती है कि इसका क्या है, चेहरा शशि यानी कि चांद के जैसन है। उपमा दिया जाता है कि सबका चेहरा क्या है, चांद के जैसन है। और ज्ञान का मूल, ये सभी लोग का अब ज्ञान से हम मूर्ख बने हुए हैं। जहाँ पे गीता का प्रकाशन हुआ, वहाँ के लोग अब क्या बन चुके हैं, मूर्ख बन चुके हैं, यानी कि ज्ञान से मूर्ख हो चुके हैं। जहाँ पे गीता का बाकी ग्रंथों का क्या हुआ, प्रकाशन हुआ, वहाँ के लोग क्या अब मूर्ख बन चुके हैं। इतना तो समझ में आ गया। 5वां नंबर, सफल आज उसका तपस्यम। अब ये कह रहा है कि जब आजादी, सॉरी माफ कीजिएगा, अब ये कह रहा है कि सफल हुआ आज उसका तप, किसका? भारत माता के, जो इतने दिनों से अत्याचार को सह रही थी वो क्या हो गया, सफल हो गया। पीला अहिंसा स्तन्य सुदोधा सुधोपन, कह रहा है कि अहिंसा का दूध पिलाकर क्या हुए, धरती पे उतारी, मतलब अपने स्तन से अहिंसा यानी कि बिना झगड़ा का, कोई हथियार का आदमी को, यानी कि महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। उनको क्या किया, अहिंसा का दूध पिलाकर धरती पे भेजा गया है। हरती जन जन मन भय भव तम भ्रम, कह रहे कि वो क्या करती है, अब सभी के लोगों के मन का भय को, भाव को, तम को, सभी को क्या करती है, हर लेती है। जब ये क्या धरती पे आए, कौन? ये महात्मा गांधी जी जग जननी जीवन वासिनी निवासिनी। अब कह रहे कि जगों का पूरे संसार का क्या है, ये माँ है, यानी जग जननी का मतलब पूरे जग का माँ है। कौन? भारत माता को, माता। ठीक, भारत माता जग जननी। ये उम्मीद है कि आपको कौन सा यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा
सभी समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये पिछला वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर पूरा हिंदी का प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा तो वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है।